अल हिदायत स्टूडियो की इस मखसूस नशिस्त में आज हम एक ऐसी हकीकत पर बात करेंगे जो आपके गिरते हुए आंसुओं को रोक लेगी। क्या आप जानते हैं कि जब दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी एक वादा ऐसा है, एक ऐसा वादा जिसे जमीन और आसमान के बनाने वाले ने खुद कुरान में बयान फरमाया है। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अंधेरी रात में अपने रब को पुकारा हो और आपको लगा हो कि शायद आपकी आवाज अर्श तक नहीं पहुंच रही? क्या कभी आजमाइशों ने आपको इतना घेरा है कि आपको अपनी ही सांसों से डर लगने लगा हो? ठहरिए, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके इन तमाम सवालों का जवाब है। अल्लाह ताला का वो वादा जो कभी नहीं टूट सकता, वो है सब्र करने वालों के साथ अल्लाह की मौजूदगी। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये एक पूरी कायनात की ताकत है। जब अल्लाह किसी के साथ हो जाए तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अल्लाह के इस वादे पर वैसा ही यकीन रखते हैं जैसा सहाबा किराम रखते थे? जरा तसव्वुर कीजिए उस मकाम का जहां इंसान अकेला हो और हर तरफ से आजमाइशों के पहाड़ टूट रहे हों। हजरत खुबैब बिन अदी रजी अल्लाहु अन्हु का वो मंजर याद कीजिए जब उन्हें सूली पर चढ़ाया जा रहा था। दुश्मन चारों तरफ से उन्हें घेरे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजब सा सुकून था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके दिल में कुरान की वो आयत गूंज रही थी कि अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। उन्होंने मौत को सामने देखकर भी अल्लाह के वादे पर यकीन रखा और तारीख गवाह है कि अल्लाह ने उनके नाम को कयामत तक के लिए जिंदा कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह का एक और वादा है जो हमें हिम्मत देता है। अल्लाह फरमाता है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह ने इस बात को 2 बार दोहराया है ताकि हमारे दिल में कोई शक न रहे। आज हम अगर परेशान हैं तो शायद इसलिए क्योंकि हमने अल्लाह के वादों से ज्यादा अपनी परेशानियों पर गौर करना शुरू कर दिया है। हमने कुरान को अलमारी में तो सजा दिया, लेकिन उसके वादों को अपने दिल में जगह नहीं दी। हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाहु अन्हा की जिंदगी को देखिए। जब उनका प्यारा बेटा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था तब भी उन्होंने शिकवा नहीं किया। उनके दिल में ये यकीन था कि जो अल्लाह आज ले रहा है वो कल इससे बेहतर अता करेगा। और फिर अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया। उन्हें ऐसा बेटा अता फरमाया जिसकी औलाद में 9 हाफिज कुरान पैदा हुए। ये होता है अल्लाह के वादे पर यकीन करने का फल। जब हम सब्र का दामन थामते हैं तो अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। अक्सर हम छोटी सी मुसीबत आने पर रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें बनाने वाला हमारे शहरक से भी ज्यादा करीब है। वो हमारी खामोश पुकार को भी सुनता है। वो उन आंसुओं की भी कदर करता है जो तन्हाई में उसकी याद में गिरते हैं। अल्लाह का वादा है कि वो किसी की मेहनत को जाया नहीं करता। अगर आप आज किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो यकीन रखिए कि ये आपकी आजमाइश का वक्त है, और इस आजमाइश के खत्म होते ही अल्लाह की रहमत आपका इंतजार कर रही है। इंसान हार सकता है, इंसान का वादा टूट सकता है, लेकिन परवरदिगार का वादा कभी नहीं टलता। ये वो यकीन है जो एक मोमिन को पहाड़ा जैसा मजबूत बना देता है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तब भी उन्होंने अल्लाह के वादे पर भरोसा किया, और नतीजा क्या हुआ? आग उनके लिए गुलजार बन गई। ये आग आज भी ठंडी हो सकती है, बस शर्त ये है कि हमारा यकीन भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा मजबूत हो जाए। जब हम अपनी जिंदगी में कुरान की आयतों को सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि उन पर यकीन करते हैं तो हमारे आसपास के हालात बदलने लगते हैं। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की मिसाल हमारे सामने है। तपती हुई रेत पर भारी पत्थर के नीचे दबे होने के बावजूद उनकी जबान पर सिर्फ अहद अहद का लफ्ज था। उन्हें यकीन था कि अल्लाह देख रहा है और अल्लाह का वादा सच्चा है। और फिर दुनिया ने देखा कि कैसे एक गुलाम को अल्लाह ने काबे की छत पर चढ़ाकर मुअज्जिन बना दिया। ये अल्लाह का वो वादा है जो कभी नहीं बदलता। आज हमारी आजमाइशें शायद वैसी नहीं हैं, लेकिन हमारे दुख हमें बहुत बड्ढे लगते हैं। कभी नौकरी की फिक्र, कभी बीमारी का डर, कभी रिश्तों की कड्डवाहट। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि क्या ये सब उस अल्लाह की ताकत से बद्दा है जिसने पूरी कायनात बनाई है? अल्लाह ने कुरान में साफ तौर पर कह दिया है कि मैं किसी जान पर उसकी हैसियत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। यानी अगर आप पर आज कोई आजमाइश आई है तो इसका मतलब है कि अल्लाह को पता है कि आप इसे बर्दाश्त कर सकते हैं। बस जरूरत इस बात की है कि आप हार न माने। आप गिरें तो फिर से खड़ी डीढ़े हों और कहें कि मेरा रब मेरे साथ है। जब हम अपनी परेशानियों को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं तो हमारा बोझ हल्का हो जाता है।
हजरत सुमैया रजी अल्लाहु अन्हा को देखिए, जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन अल्लाह के वादे पर से उनका यकीन नहीं डगमगाया। सहाबा किराम की जिंदगियां हमें यही सबक देती हैं कि दुनिया महज एक मुसाफिर खाना है। यहाँ की मुश्किलें भी आरजी हैं और यहाँ की खुशियां भी। असल सुकून तो उस वादे में है जो अल्लाह ने अपने नेक बंदों से जन्नत की सूरत में किया है। हम अक्सर दुनिया के पीछे भागते हैं और उस वादे को भूल जाते हैं जो हमारे रब ने हमसे किया है। अगर हम कुरान की सिर्फ एक आयत इन्नल्लाह मा अस्साबिरीन को अपनी जिंदगी का मकसद बना लें तो हमारी आधी परेशानियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। सब्र का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है, बल्कि सब्र का मतलब है अल्लाह की रजा में राजी रहना और अपनी मेहनत जारी रखना। अल्लाह का वादा है कि वो मेहनत करने वालों का अज्र जाया नहीं करता। आप बस एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाए, अल्लाह आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा। जरा सोचिए उस वक्त के बारे में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकले थे और सामने समंदर की उफनती हुई लहरें थीं, पीछे फिरौन का लश्कर था और आगे मौत खद्दी थी। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोग घबरा गए। उन्होंने कहा कि ऐ मूसा, अब हम पकड़े जाएंगे। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब क्या था? उन्होंने निहायत सुकून से फरमाया, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। ये होता है अल्लाह के वादे पर वो यकीन जो इंसान को मौत के मुंह में भी मुस्कुराना सिखा देता है। क्या अल्लाह ने अपना वादा पूरा नहीं किया? यकीनन समंदर के सीने में रास्ता बना और फिरौन का गुरूर हमेशा के लिए डूब गया। दोस्तों, अल्लाह आज भी वही है और उसके वादे भी वही हैं। बस कमी हमारे यकीन में आ गई है। हम समंदर की लहरों को तो देखते हैं, लेकिन उस रब को भूल जाते हैं जिसने इन लहरों को पैदा किया है। कुरान हमें चीख चीख कर पुकारता है कि ऐ इंसान, तू क्यों मायूस होता है? क्या तूने भूल दिया है कि तेरा परवरदिगार कौन है? आज की इस दुनिया में हम छोटी छोटी परेशानियों को पहाड़ बना लेते हैं। कभी कारोबार का नुकसान तो कभी सेहत की खराबी। लेकिन क्या हमने कभी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश को याद किया है? बरसों तक वो सख्त बीमारी में रहे, उनकी औलाद चली गई, उनका माल चला गया, यहां तक कि उनके अपने लोग भी उन्हें छोड़ दिया गए। लेकिन उनके लबों पर सिर्फ शुक्र था। वो जानते थे कि अल्लाह का वादा है कि सब्र का फल मीठा होता है। और फिर अल्लाह ने न सिर्फ उन्हें सेहत अता की, बल्कि उनका सब कुछ पहले से बेहतर लौटा दिया। मेरे अजीज दोस्तों, अल हिदायत स्टूडियो के जरिए हम आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि अपनी मुश्किलों को अल्लाह के सामने रो रो कर बयान कीजिए। इंसान के सामने रोने से सिर्फ हमदर्दी मिलती है, लेकिन अल्लाह के सामने रोने से हल मिलता है। अल्लाह का वादा है कि वो दुआ करने वालों की पुकार सुनता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सच्चे दिल से पुकारा हो और आपको सुकून न मिला हो? हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा पर जब तोहमत लगाई गई तो मदीना की गलियों में सन्नाटा छा गया था। वो तन्हा थीं, परेशान थीं, लेकिन उनका यकीन अल्लाह पर था। उन्होंने कहा कि मैं सब्र करूंगी और मेरा अल्लाह मेरी पाकीज़गी बयान करेगा। और फिर अर्श से कुरान की आयतें उतरी जिन्होंने कयामत तक के लिए उनकी पाकीज़गी पर मुहर लगा दी। ये अल्लाह का वो वादा है जो कभी नहीं टूटता। जब दुनिया आप पर उंगलियां उठाए तो आप अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दीजिए। अजीज दोस्तों, जब हम रात के अंधेरे में तहज्जुद के वक्त खड़े डेढ़े होते हैं तो अल्लाह मुस्कुराकर अपने फरिश्तों से पूछता है कि देखो, मेरा बंदा सब कुछ छोड़कर मेरे पास आया है। अल्लाह का वादा है कि वो उस वक्त दुआ करने वालों को महरूम नहीं रखता। अगर आप आज तन्हा हैं तो याद रखिए कि अल्लाह की जात आपके लिए काफी है। कुरान कहता है, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? यकीनन वो काफी है। सहाबा किराम की जिंदगी में ऐसे कई मुद्दे आए जब उन्हें लगा कि अब रास्ता खत्म हो गया है, लेकिन हर मुद्दा पर अल्लाह की मदद आई। जंगे बद्र को याद कीजिए, जहां 313 निहत्थे मुसलमान 1000 के लश्कर के सामने थे। जाहिरी तौर पर जीत मुमकिन नहीं थी, लेकिन अल्लाह का वादा था कि वो मोमिनों की मदद करेगा। और फिर आसमान से फरिश्ते उतरे और हक की जीत हुई। ये वाकया हमें सिखाता है कि जीत तादाद से नहीं, बल्कि अल्लाह के वादे पर यकीन करने से मिलती है। आज हम अपने घरों में कुरान की तिलावत तो करते हैं, लेकिन क्या हम उन आयतों के मतलब को अपने अंदर उतारते हैं? जब हम पढ़ते हैं कि अल्लाह मुश्किल के साथ आसानी देता है, तो क्या हमें यकीन होता है? अगर हमें यकीन हो जाए तो चेहरे की उदासी खत्म हो जाए। अल्लाह का वादा है कि वो अपने बंदे को उसकी बर्दाश्त से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। यानी अगर आप पर कोई बोझ है तो अल्लाह को पता है कि आप में उसे उठाने की ताकत है। अक्सर लोग पूछते हैं कि दुआ कब कबूल होगी। अल्लाह का वादा है कि वो हर दुआ को सुनता है,
लेकिन वो उस वक्त देता है जब हमारे लिए बेहतर हो। कभी वो फौरन दे देता है, कभी उसे हमारे लिए आखिरत का ज़ख़ीरा बना देता है, और कभी उस दुआ के बदले किसी आने वाली बला को टाल देता है। ये उसके वादे का हिस्सा है कि वो अपने बंदे का बुरा नहीं चाहता। मेरे दोस्तों, अल हिदायत स्टूडियो का मकसद है कि हम अपने दीन की उन बुनियादी बातों को फिर से जिंदा करें। अल्लाह के वादों पर यकीन ही वो ताकत है जो हमें दुनिया की हर मुश्किल से बचा सकती है। आप किसी भी हाल में हो, बस ये याद रखिए कि अल्लाह देख रहा है, और जो अल्लाह देख रहा है वो आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ देगा। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो, क्योंकि मायूसी कुफ्र है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही इस्लामी मालूमात और कुरान की रोशनी में सहाबा-ए-किराम के वाक़ियात देखते रहें। अल हिदायत स्टूडियो सिर्फ दिखाता नहीं, रूह तक पहुंचाता है।